हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और इसी वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देख लेंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और ए पी एम, इनमें दिया गया है दोनों कोण समकोण है। ए बी सी और पी एम ए या ए एम पी समकोण है दोनों, और बस इतना ही दिया गया है। ये हमने लिख लिया है, दिया गया है ये। और हमको प्रूव करना है 2 पॉइंट। पहला प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ए बी सी और ए एम पी दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और दूसरा प्रूव करना है सी ए अनुपात पी ए बराबर है बी सी और एम पी के अनुपात के। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से प्रूव करने। पहला वाला अगर करें पार्ट तो प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में किसी भी किन्हीं भी दो त्रिभुज को हम समरूप तभी कह सकते हैं जब अगर उनमें तीनों साइड का रेशियो बराबर आ जाए, या उनमें तीनों कोण बराबर हो जाए, या अगर दो कोण भी बराबर हैं तब भी हम उनको समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। दो कोण, यहाँ पर साइड की लेंथ तो दी नहीं गई है भुजाओं की, इसलिए हम यहाँ पर एंगल की बात करेंगे। ए बी सी दिया गया है, देखिए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी के। ये क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा एंगल और भी बराबर कोई मिल जाए अगर हम लोगों को तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये समरूप है। ए बी सी, अगर ध्यान से देखिए, ए बी सी और ए एम पी, तो ए वाला जो एंगल है ये कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है, इसलिए लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल पी ए एम के। बी ए सी को हम लोग सिर्फ एंगल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल ए बराबर है दोनों में। यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों कॉमन है। कॉमन को बोला जाता है उभयनिष्ठ। दो एंगल बराबर हो गए हैं दो ट्राइंगल्स के, इसलिए हम लिख सकते हैं ए की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। पहला वाला पार्ट हो गया है, बिल्कुल इतना सिंपल था। दूसरा वाला पार्ट अगर देखें तो हमको प्रूव करना है सी ए रेशियो पी ए इज इक्वल टू बी सी एंड एम पी का रेशियो। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज की एक क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट होता है। इसलिए लिख सकते हैं ए बी सी में एंगल एम बराबर है बी के, इसलिए देखो सी ए ये होगा ए पी के अनुपात के, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉमन है। इसलिए लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी पैरेलल है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और इस क्वालिटी से लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए रेशियो पी ए इज इक्वल टू बी सी रेशियो एम पी। दोनों पार्ट प्रूव हो गए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से करना है,
पहला वाला पार्ट प्रूव करने के लिए हमको दो एंगल चाहिए जो बराबर हो दोनों ट्राइंगल्स में, इसलिए दोनों कोण ABC और AMP बराबर दिया गया था क्वेश्चन में, और ये वाला उभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए ये भी बराबर हो गया। दो एंगल बराबर हो गए इसलिए इसको लिख सकते हैं शून्य ट्राइंगल है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं एक दूसरे के तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी के साथ CA अनुपात PA बराबर होगा BC अनुपात MP के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और EFG में CD लाइन और GH लाइन कोण C की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, समद्विभाजक, सम मीन्स समान, द्विव दो, और भाजक जो टुकड़ा करता हो, मीन्स जो एंगल C है इस कोण के दो टुकड़े करने वाली लाइन कौन सी है? CD, दो टुकड़े में बांटने वाली। इसलिए हम बोल सकते हैं कोण C बराबर होगा कोण ACD बराबर होगा DCB के, क्योंकि ये समद्विभाजक का मतलब ये है। समद्विभाजक मीन्स अगर एक ये कोण है, ये कोण अगर 90, ये अगर 60 डिग्री का है, और एक समद्विभाजक अगर बनाएंगे, ये समद्विभाजक अगर है तो समद्विभाजक का मतलब हुआ ये वाला कोण 30 का होगा और ये वाला कोण 30 का होगा। ऐसे ही ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हम लोगों को समद्विभाजक की। उसके बाद हम लोग, अब हमको प्रूव करना है, दूसरी बात दी हुई है कि ABC सिमिलर है EFG के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके इन तीनों चीज़ों को प्रूव करना है। सबसे पहला वाला अगर देखें, क्या प्रूव करना है? CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। CD त्रिभुज ABC में आ रहा है और GH त्रिभुज EFG में आ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG में दिया गया है ये दोनों समरूप हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि दोनों समरूप पे दिया गया है। और अगर दोनों समरूप हैं तो निकाल सकते हैं, A बराबर होगा F के, B बराबर होगा E के और C बराबर होगा G के। तीनों बराबर कोण होंगे, इसीलिए समरूप इनको कहा गया है। अब यहाँ पर हमको चाहिए AD वाला, इसलिए एंगल A लिखेंगे। कोण A बराबर है कोण F के, पहला वाला एंगल बराबर हो गया। अब CD की बात हो रही है, मीन्स CD और AC, तो ट्रायंगल ACD लेंगे। इसलिए यहाँ पर आगे अगर करें तो इक्वेशन 1 आ गई है। एंगल ACD बराबर होगा एंगल FGH के। ऐसा इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण C और G बराबर हैं एक दूसरे के, और CD और GH समद्विभाजक है। मीन्स जैसे कि अगर ये 30 डिग्री का हो तो ये भी 30 डिग्री का है। ये बात प्रूफ है कहाँ से? ये जो दिया गया है समरूपता से। और समद्विभाजक है तो 15-15 का ये दोनों जगह, ये भी 15 का अगर होगा तो ये भी 15 का ही होगा, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर है। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ACD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज FGH के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा CD के संगत यहाँ पर GH है, इसलिए लिख सकते हैं CD रेशियो GH इज इक्वल टू AC रेशियो FG।
क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया है। इस तरीके से हुआ है। सबसे पहले जो ट्रायंगल दोनों दिए गए हैं ए बी सी और एफ ई जी, इनको सिमिलरिटी से निकालेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी बराबर है एंगल जी के। और जब सी और जी बराबर है तो उनके समद्विभाजक भी बराबर होंगे, इसलिए एंगल ए सी डी बराबर आएगा एंगल एफ जी एच के। और फिर यहाँ से समरूपता वाली वही कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस वाली प्रॉपर्टी से हम लोग ये निकाल सकते हैं। पहला पार्ट हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम दूसरा और तीसरा पार्ट भी कर देते हैं। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा करना है। डी सी बी बराबर होगा ई के और जी बराबर होगा के, बस हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। त्रिभुज डी सी बी ये वाला समरूप है त्रिभुज इस वाले एच जी ई के। ये समरूपता इनकी सिद्ध करनी है। तो सबसे पहली बात, दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण एफ के और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, इसलिए हमको अभी ये चाहिए। तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए इनके तीनों कोण समान होंगे, बराबर होंगे। इस वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई। बी की जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं पूरा तीनों। बी चाहिए इस वाले त्रिभुज के लिए, इसलिए लिखेंगे सी बी डी, डी सी बी कुछ भी लिख दीजिए। कोण डी सी बी बराबर होगा कोण डी बी सी, डी बी सी। कोण डी बी सी बराबर होगा कोण एच ई जी के, एच ई जी, क्योंकि ये दोनों ए बी सी और एफ ई जी के समरूप त्रिभुज में आते हैं। एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा वाला कोण अगर देखें, दूसरा कोण अगर बराबर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं ये वाला, ये कोण बराबर कर सकते हैं। तो ये बात हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जब समरूपता है समद्विभाजक है तो जो कोण ये होगा वही कोण इसके बराबर होगा। इसलिए अगर यहाँ पर लिखें सी डी और जी एच अगर हम लोग लिखें एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ जी ई, इनका आधा एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक हैं, आधे हैं। तो इस वाले से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आप लोग देखिए यहाँ पर तो ये वाला कोण बराबर कर दिया गया है इस वाले कोण के, और ये वाला कोण ये इसके बराबर है, पहले भी प्रूव कर चुके हैं। अब लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं ए की कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। दूसरा वाला पार्ट हो गया है इसका। इस तरीके से किया आप लोग एक बार फिर से अगर देखें तो ए बी सी एफ ई जी के समरूप दिया गया है, इसलिए यहाँ से निकाल सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी और
कोड सी बराबर कोड जी है और सी डी और जी एच समद्विभाजक है दिया गया है, इसलिए इन दोनों का आधा कोड बराबर होगा। इस वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों कोड भी बराबर कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 से एक ही कसौटी से ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई ये प्रूफ हो गया है। तीसरा वाला पार्ट आप लोग ध्यान से देखिए। तीसरा वाला पार्ट प्रूफ करना है DCA। हम लोगों को कौन सा प्रूफ करना है? DCA। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है HGF के। HGF इसके ये प्रूफ करना है। दूसरे वाले पार्ट में हमने यहाँ पर जब तीसरा वाला पार्ट जब करेंगे तो ये तो यहीं तक रहेगा सेम। दूसरा वाला पार्ट जब करेंगे हम लोग, तीसरा वाला पार्ट, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसका कर देते हैं। तीसरा वाला पार्ट भी मैं कर देता हूँ। तीसरे वाले पार्ट में हमको प्रूव करना है ADC इज सिमिलर टू FHG। मीन्स अगर इन दोनों में से दो एंगल बराबर हो जाए तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि दिया गया है, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज FEG के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण ए होगा बराबर कोण F के। ए बराबर कोण F। ए क्या है? यहाँ पर एक लेंगे CAD की तरह, या DCA, कुछ भी DAC लिख दें, कुछ भी लिख दें। कोण DAC बराबर होगा कोण GFH के। GFH ये इक्वेशन 1। और अभी हम देखें तो ये वाला कोण C बराबर होगा कोण G के, इसी से। और फिर वही बात कि दोनों का हाफ भी बराबर होगा, कोण ACB के बराबर होगा हाफ ऑफ कोण FGE। और यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये वाला कोण, इसलिए एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। HG और F बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write एंगल सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं त्रिभुज DCA सिमिलर है त्रिभुज HGF के। क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को तीनों पार्ट क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर सिमिलैरिटी या सर्वांग या समरूपता के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग पिछली वीडियो जो हमने एक्सरसाइज, इस वाली एक्सरसाइज की पहली वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।